लर्नर्स आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो हमने ये शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 डैश 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 2 एन फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है कि इनके जो पावर है इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 2 के साथ। यहाँ पावर 1 है, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 8 2 ज़ा 16, फिर 16 2 ज़ा 32। ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, क़यामत तक चलता जाएगा। तो ये कहते हैं कि इसका रिजल्ट 1 कि आप साबित करें किस तरह 1 के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 डैश डैश 2 एंड फैक्टर। हमें 2 एन फैक्टर तक, एन फैक्टर डबल एन फैक्टर तक हमें इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? इंतहाई आसान है। अब आपने ये नहीं करना है सबको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप एडजेसेंट या रेगुलर या सीक्वेंस में आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें, वो आपको क्या रिजल्ट आता है, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर लें, वो आपको क्या रिजल्ट देता है, तब आप समझ जाएंगे कि ये आखिर तक इसी तरह का हमें रिजल्ट देता रहेगा। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जो ऑर्डर पे है, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, फिर 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा इंटू 1 ये ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा। मजीद आप इसी तरह लिखें, ओमेगा 4 और यहाँ पे ओमेगा 8 आप इसी तरह लिखें, 2 2 2 एन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ इस पहले जो हमने 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। क्या रिजल्ट हमें देता है? यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको अगर हम तरतीब से लिखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मैंने पहले तीनों को तरतीब से लिखा, फिर जो है ओमेगा क्यूब, इसको मैं इसके साथ लिखता हूँ, मजीद मैं ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 2 एंड फैक्टर, ठीक है। अब ये क्यों मैंने इस तरतीब से लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, तो हम इनकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो 1 है, ओमेगा क्यूब 1 है, यहाँ तक तो हम काम कर सकते हैं। 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 डैश डैश टू एन फैक्टर, ठीक है। अब क्या है, ये 0 प्लस 1 तो 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू, अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 2 एंड फैक्टर, ठीक। अब 1 तो आ गया, अब हमें मालूम है कि ये दो जब हम मल्टीप्लाई कर लें, जो साथ में दो कंसेक्टिव है ना, जो डबल हो रहे हैं 2n यानी 4 4 2 8, ये जो डबल मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में आ रहे हैं, इनका क्या रिजल्ट होगा ये हमें मालूम नहीं। पहले दो का तो हमने रिजल्ट मालूम किया, वो 1 आया। अब इन दोनों का भी मालूम करते हैं। अगर इन दोनों का रिजल्ट भी 1 आता है तो इसका ये मतलब होगा कि सबके रिजल्ट, सबके डबल डबल जब हम मल्टीप्लाई करें तो 1 1 में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक। तो हम देख लेते हैं 1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 1 को लिखते हैं क्योंकि 1 की हमें हमें ज़रूरत है, 1 इंटू 1 आएगा हमारे क्वेश्चन के साथ इसी तरह। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इंटू 1 आ जाएगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 4 और 3 ओमेगा 24। मजीद हम 2 लिख लेते हैं ताकि हमें हमारा क्वेश्चन पूरा आ जाए। तो हमें इसके बाद कौन सा फैक्टर हमें आएगा, 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 डैश डैश 2 एंड फैक्टर, ठीक है। ये हमने लिख लिया ताकि हमारी इक्वेशन चलता बने, ठीक है। 1 आ गया हमारे पास, 1 इंटू, अब ओमेगा जो ओमेगा 4 वाले हैं इनको हम जरा क्यूब की शक्ल में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1
ये ओमेगा कितना है, ये ओमेगा 4 है, इसको हम पहले लिखते हैं, ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ये 4 जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर 8 वाले को लिखते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं, ऑर्डर जब बन जाए, ओमेगा 3, तो 3 टू ज़ा 6 और साथ में ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आया 24 ओमेगा 3 पावर 8, ये 24 आ जाए, ठीक है, हम लिख सकते हैं। और साथ में ये भी इसके साथ आते जाएंगे, 1 प्लस ओमेगा 16, 1 प्लस ओमेगा 32 डैश डैश टू एन फैक्टर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब जो क्यूब वाले हैं उनकी जगह 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस ये 1 इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा आ जाएगा ना, प्लस आ जाएगा, ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा 1, 1 का पावर 2 तो 1 ही आएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। इधर 1 का पावर 8 तो 1 ही आएगा, 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 डैश डैश टू एन फैक्टर तक सिलसिला चलता रहेगा। अब इधर देखें, ये वाला कंडीशन सेम एज इट इज कौन सा हमारा कंडीशन बन गया, इसको अगर हम देखें तो बाकी एक स्टेप और सिम्प्लीफाई कर लेते ताकि हमें समझ में आ जाए। या ये वाला कंडीशन नहीं बना, ये देखें, ये और ये दोनों सेम कंडीशन नहीं बन गए। इधर से क्या रिजल्ट आया, 0 प्लस 1, इधर भी आएगा 0 प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐड हो रहा है ना, इनका क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही रिजल्ट आएगा। लिख लेते हैं, 1 प्लस इनकी जगह 0 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 इंटू डैश डैश 2 एंड फैक्टर तक हमें काम करना है, ठीक है। तो ये 0 और 1 ऐड हो जाएंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी 1 इंटू 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 पहला वाला 1, 0 में 1 ऐड करेंगे तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और फिर मजीद क्या करेंगे, ये 1 प्लस ओमेगा 16, 1 प्लस ओमेगा 16 इंटू 1 प्लस ओमेगा 32 डैश डैश 2 एंड फैक्टर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देख रहे, समझने वाली बात है, हमने एडजेसेंट 2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 आए, फिर हमने कंसेक्यूटिवली 2 को मल्टीप्लाई किया फिर 1 आए, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 आएगा, टू एन फैक्टर, ताकि जहां तक ये एन चलता जाएगा आप 2 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपके पास रिजल्ट 1 आएगा, आप जाते जाए आपके पास रिजल्ट 1 आएगा। सपोज कर ले हम कहते हैं इसका रिजल्ट कहते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, इनका रिजल्ट हम कहते हैं ये आ रहे हैं, इंटू 1 डैश 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 डैश, जब हमारे पास एन फैक्टर था को हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन फैक्टर तक, जब जो बल्कि हमारे पास 2 एन फैक्टर है तो इन तक रिजल्ट हमारे पास क्या आता जाएगा, हमारे पास 1 1 आता जाएगा। तब हम कहेंगे सारे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड। तब हम लिखेंगे 10, हमारा जो कहानी है 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम 2.3 के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।